हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 काम बताने वाली हूँ जो पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले ही 10 दिन पहले से आपको बंद कर देना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, लेकिन आपके गर्भाशय में जो इम्प्लांट होता हुआ समय होता है उस समय ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कहीं ना कहीं रुका हुआ गर्भ खराब कर देती हैं। तो इस वजह से जो बताए गए मेरे काम है 5 घरेलू, वो जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर महिला के लिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एग आपके स्पर्म के संपर्क में आते हैं और वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, लेकिन वो गर्भाशय में जाकर आरोपित नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जान लेते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं के शरीर से अंडा एक स्वस्थ रूप से निकलना जितना ज़्यादा जरूरी है, उतना ही स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब ये दोनों ही, जब आपके पीरियड्स के बाद का समय ओवुलेशन का आता है, तब स्पर्म और एग मिलते हैं, ये फर्टिलाइज्ड होते हैं और लगभग पीरियड्स के 20 या 22वें दिन के आसपास, आने वाले आसपास 22वें दिन तक में आपका सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का फेज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और कई महिलाओं का कंप्लीट भी हो जाता है जिनकी शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है। तो आपको 22वें दिन से कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है आपको कि पीरियड्स जो संभावित डेट है आपकी आने वाली, उसके 10 दिन पहले या 1 वीक पहले से भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है, ताकि रुका हुआ गर्भ यानी इम्प्लांटेशन जो गर्भ के अंदर एंडोमेट्रियम की वॉल में जा करके एक छोटा सा जाइगोट चिपकना है, वो अच्छे से चिपक जाए, सेटल्ड हो जाए, वो खराब ना हो और आपके गर्भाशय की जो परिस्थिति है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने की जो जर्नी है वो हैप्पीली कंसीव हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम है, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है चाय, और उसमें भी अदरक वाली चाय पीना बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। कुछ महिलाएं इसी तरह से चाय बनाती हैं। अदरक की तासीर बहुत गर्म होती है। इम्प्लांटेशन के वक्त में किसी भी तरह की गर्म तासीर की चीज़ों को आपको कंज्यूम नहीं करना है। तो सबसे पहला बिग मिस्टेक यही होता है कि मॉर्निंग में उठते हैं, चाय लेते हैं, चाय के अंदर कैफीन होता है थोड़ी मात्रा में और उसमें भी आप अदरक इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले आपके रूटीन में सबसे मॉर्निंग की जो आदत आपको ठीक करनी है वो ये करनी है कि आपको एम्प्टी स्टमक चाय नहीं लेना है। चाय जितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं उतना नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा हाफ कप ऑफ टी इन 1 डे आपको लेना है। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि अदरक उसमें इंक्लूड नहीं करना है। और चौथी चीज का ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो चाय पीना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई मॉर्निंग में सबसे पहली चीज का ध्यान रखना है कि आपको चाय किस तरह से लेना है, कितनी क्वांटिटी में, और कौन सी चाय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरी बात का ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि पीरियड्स के 22वें दिन से या 20वें दिन से हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करना है। हेयर वॉश ट्रिक साइंटिफिकली भले ही प्रूवन ना हो, लेकिन ये लॉजिकली प्रूवन है। काफ़ी सारी महिलाओं पे हैप्पीली वर्क भी करती है रेमेडी, और ये बहुत ही अच्छी एक ऐसा तरीका है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को काफ़ी बैलेंस्ड रखता है। तो यूट्रस का भी टेम्परेचर बहुत जल्दी से बढ़ने या घटने नहीं देता है, जिसके कारण हैप्पीली कंसीव होने में मदद मिलती है। हेयर वॉश ट्रिक किस तरह से की जाती है, किस तरह से करनी चाहिए, आप किस तरह से कर सकती हैं अपने पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सबसे मेजरली रिलेशन बनाना। कई बार कई सारी महिलाओं को संबंध कब बनाना है समझ में नहीं आता है। कभी भी महीने में संबंध बनाती है अगर केवल ये फोकस्ड करके कि बेबी कंसीव करना है, तो आपके लिए ओवुलेशन पीरियड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीरियड्स के 22वें दिन से रिलेशनशिप बहुत कम से कम ही बनाएं तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि संबंध बनाने से भी आपका यूट्रस जो है वो उसमें ठहराव नहीं रहता है। कई बार संकुचन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है और फिर पीरियड्स आने के चांसेस होते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए डॉक्टर भी, अगर पहली प्रेगनेंसी है आपके, आप कंसीव कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी स्ट्रिक्टली कंसीव होने के बाद 90 डेज तक यानी 3 मंथ्स तक संबंध बनाने से मना करते हैं, हस्बैंड से दूरी बनाने की सलाह देते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपको एक्सरसाइज, एक्टिविटी, योगा वगैरह करने की काफ़ी ज़्यादा आदत होगी,
आजकल के लाइफ स्टाइल में हर कोई फिट रहना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है। योगा एक्सरसाइज बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है इसमें, ये भी बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज होते हैं जो हमारे पेल्विक मसल्स एरिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। तो आपको ये अंश्योर करना है कि पेट के ऊपर ऐसा कोई भी भार ना आए, प्रेशर ना आए, इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं करना है। जितना काम डाउन रहेंगी ऐसे वक्त में उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए जिम में हैवी वेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं करनी है। बहुत देर तक बैठ करके झाड़ू पोछा या कपड़े धोने वाला काम भी ना करें। इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ी थोड़ी देर में ही जो भी आप काम करते हैं घर का वो आराम आराम से करें। हड़बड़ाना, घबराना और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी किसी भी काम को नहीं करना है फ्रेंड्स। स्पेशली जो काम आप उखरू पोजीशन में बैठ के करते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट में हम जाते हैं, ओके, टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं क्योंकि उसमें कंटिन्यू नहीं बैठना होता है ना 1-2 घंटे। लेकिन घर में कपड़े धो रहे हैं, बैठ के उसी पोजीशन में धोए जा रहे हैं, तो कई बार अर्लियर मिसकैरेज भी हो चुके हैं फीमेल्स के इस कारण से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान ये रखना है, किसी भी तरह के तनाव से दूरी बनाए रखिए। इस फेज में केवल और केवल आपके हार्मोन्स रेगुलर वर्क करने चाहिए और जिसके लिए आपका माइंड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड से ही सारे सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, हमारे सारे ही हार्मोन्स वर्क करते हैं, बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। तो ये सारे ही सिग्नल प्रोड्यूसिंग का काम हमारा ब्रेन करता है, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहीं से सिग्नल्स जाते हैं। अगर आपका ब्रेन ओवर स्ट्रेस में रहेगा तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। इससे कई सारे हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी महिलाओं में होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है। डॉक्टर्स भी ये काफ़ी ज़्यादा एंसर्टी से आपको बताएंगे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त डॉक्टर को दिखाती हैं या फिर एडवांस ट्रीटमेंट कराती हैं फ्रेंड्स, या फिर महिलाओं को अगर हेल्थ वाइज देखना चाहिए, अपने हेल्थ को इम्प्रोमाइज करना चाहिए, तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऐसी बातें हैं जो आपको स्ट्रेस देती हैं उससे दूर रहिए। अपने स्ट्रेस को किस तरह से आप बैलेंस कर सकती हैं वो आपसे अच्छा, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अपने स्ट्रेस वाली बातों को किसी से शेयर करिए, अपने पार्टनर से शेयर करिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और स्ट्रेस लेना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने को लेकर के स्ट्रेस है तो आप मेरे वीडियोस को देखिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी और उससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद भी मिलेगी। तो आई रियली होप कि छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। तो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।